कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को आज इंटरनेशनल कोर्ट में फिर झटका लगा। पाकिस्तान जाधव के कथित कबूलनामे को बतौर सबूत पेश करना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान को भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले वो कुलभूषण को फांसी नहीं देगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई आज पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। Firstly, there is no urgency. As far as jurisdiction is concerned, the jurisdiction under the Vienna Convention of 1963 is not as untrammeled as my learned friend has suggested. इससे पहले भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने जाधव को निर्दोष बताते हुए पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन को लेकर कटघरे में खड़ा किया। साल्वे ने फैसले से पहले ही कुलभूषण को फांसी दिए जाने का अंदेशा जताया। The government of Islamic Republic of Pakistan take all measures necessary to ensure that Kulbhushan Sudhir Jadhav is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court the action it has taken in pursuance of the indication. पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को फैसले के खिलाफ अपील के लिए पूरे 150 दिन दिए गए हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान के दक्षिण एशिया के डीजी मोहम्मद फैजल ने भारत के दीपक मित्तल से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन दीपक मित्तल ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय सिर्फ नमस्कार किया। केंद्र ने कहा है कि मुसलमानों की शादी और तलाक पर नया कानून बनाया जा सकता है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को खत्म करता है तो नए कानून का विकल्प उसके पास है। केंद्र ने यह भी कहा, ट्रिपल तलाक व्यवस्था में सारे हक सिर्फ मर्दों के लिए हैं। महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता। कोई भी पर्सनल लॉ हो या प्रथा, उसे संविधान की कसौटी से गुजरना होगा। ट्रिपल तलाक के साथ साथ निकाह हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई हो, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि समय कम होने की वजह से फिलहाल सिर्फ ट्रिपल तलाक पर ही सुनवाई होगी। केंद्र ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे को महिला विरोधी बताते हुए माफी की मांग भी की। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख का विरोध करते हुए कहा कि मुद्दा तलाक का नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज है, और इस्लाम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में पर्सनल लॉ पुरुष प्रधान है। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांगने वाला रैंसमवेयर WannaCry दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अलर्ट जारी कर कहा है कि वो ATM के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, क्योंकि रैंसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर CERT ने एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, RBI, BSE समेत 25 संस्थाओं को अलर्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक एहतियात के तौर पर कुछ ATM को भी बंद कर दिया गया है। IT विभाग, बाकी विभाग मिलकर इस पर पूरा नजर रखे हुए हैं, और मुझे अभी तक इस बात का संतोष है कि भारत पर इसका कोई विशेष प्रभाव बहुत नहीं पड़ा है। लगभग 100 राष्ट्र उसके चपेट में आ चुके हैं और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। अरबों रुपयों का नुकसान ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। भारत भी वर्ष भी सोते हुए पकड़ा गया है जब इस तरह का आक्रमण हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में 4 इलेक्ट्रिक बोर्ड के दफ्तरों पर साइबर अटैक का असर देखने को मिला। गोरखपुर में भी एक फर्म इसका शिकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नमामि नर्मदे सेवा यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने देश में नदियों के हालात पर चिंता जताई और देश की इकोनॉमी में मजबूती के लिए नदियों को बचाए रखे जाने पर जोर दिया। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, नक्शे पर निशान है, पानी का नामो निशान नहीं। आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे, आने वाली अनेक पीढ़ियां हमें याद करेगी। पीएम मोदी ने अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम पर बने मंदिर में पूजा भी की। 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से शुरू हुई नमामि नर्मदे सेवा यात्रा 3,344 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान यात्रा मध्य प्रदेश के 1100 से ज्यादा गांवों और शहरों से होकर गुजरी।